नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एमएस वर्ड सीरीज की लेसन नंबर 4 में। पिछले लेसन में हमने इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस और टेबल्स के बारे में सीखा था। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और क्लिप आर्ट के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड पे आ जाना है और एमएस वर्ड को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया हुआ है और आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर इस पे आ जाना है। पिछले वीडियो हमने पेजेस और टेबल्स के बारे में सीखा हुआ था। आज हम बात करेंगे यहाँ पे पिक्चर्स के बारे में। जैसे हम पिक्चर्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पिक्चर्स को हम इंसर्ट कर पाएंगे। अब जैसे अगर हम बात करें तो पिक्चर का यूज कहाँ होता है। पिक्चर का यूज जैसे कि जब बुक्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पे हमें इमेजेस की पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक किया हुआ है और पिक्चर्स पे जैसे आप किसी पिक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो पिक्चर्स आपकी इमेज यहाँ पे ये आ जाएगी। राइट, यहाँ पे हमने इमेज को ये ओपन किया हुआ है और जैसे पिक्चर को हम ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये फॉर्मेट का टैब ओपन होगा। राइट, ये फॉर्मेट का टैब ओपन होगा। और एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि अगर आप इमेज से बाहर क्लिक किया हुआ आपने, तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट का जो टैब था वो आपका गायब हो गया, यानी कि हाइड हो गया। ऐसी कंडीशन आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ऐसा होता है न्यू स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा अक्सर कर ऐसा कुछ चीजें होती हैं कि अब ये वो सोचेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेट टैब का था वो कहाँ गया हुआ। वो वापस तब आएगा जब आप इस इमेज पे आप क्लिक करेंगे। राइट, इस इमेज पे हमने क्लिक किया, फॉर्मेट टैब आपका वापस से आ जाएगा। जैसे फॉर्मेट में यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे आपका एडजस्ट है, पिक्चर स्टाइल्स है, अरेंज है और साइज है, इनको हम डिटेल में एक एक कवर करेंगे सारी चीजों को। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्राइटनेस पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस को आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। नॉर्मल पे आप यहाँ पे अभी नॉर्मल रहता है बाई डिफॉल्ट। आप यहाँ पे -10 हो गया, -20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया ना, इनको आप कम ज्यादा आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। और प्लस करेंगे ना तो ब्राइटनेस की अगर आवश्यकता है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आवश्यकता है तो आप यहाँ से माइनस और प्लस कर सकते हैं, ये ऑप्शंस रहता है यहाँ पे। एंड सेकंड यहाँ पे कंट्रास्ट का रहता है, आप वही सेम प्रोसेस रहेगा आपका, यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं रहता, माइनस और प्लस वगैरह आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। एंड आप यहाँ पे रीकलर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे रीकलर पे आप यहाँ पे कलर ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, मल्टी कलर में आप ही कर सकते हैं। इस तरीके से देखो कलर चेंजेस हो रहा है ना, तो आप कोई सा भी आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंजेस आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। एंड आपके पास यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे आप यहाँ पे पिक्चर का साइज यहाँ पे 150 या 96 या फिर 220 का जो भी है, आप यहाँ से ईमेल साइज में मुझे चाहिए तो यहाँ पे मिनिमम ओके क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। तो इसका केबी का साइज है वो कंप्रेस हो जाता है। चेंज पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर पे चेंज पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो चेंज पिक्चर पे जैसे हम क्लिक करें तो आप किसी भी इमेज को आप यहाँ पे यानी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे हम किसी दूसरी इमेज को हम ले सकते हैं। उसके बाद रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में पिक्चर का साइज कितना बड़ा है वो आपको मिल जाता है। जैसे कि हमने इस पिक्चर का साइज छोटा किया हुआ है, अब आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो देखो है ना, इसका साइज बड़ा हो गया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट जैसा रहता है। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे इसको तो हमने सारे ऑप्शन देख लिए हुए हैं और थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इमेज को हम लेफ्ट राइट ले जाना चाह रहे हैं तो देखो क्या इमेज जा रही है ना, नहीं जा रही ना। ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे आना पोजीशन वाले ऑप्शन पे, ये जो ऑप्शन मिलेगा आपको पोजीशन, आप यहाँ पे ये टॉप पोजीशन लेफ्ट में रहती है, टॉप सेंटर में रहती है, टॉप राइट में रहती है, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर और मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, किसी पर भी एक पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर इमेज को आप कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हैं। जब तक आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इमेज को कहीं पर भी नहीं ले जा सकते हैं। वापस हम आते हैं यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स पे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिलेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा। तो यहाँ पे स्टाइल्स आपको मिलेंगे, इस पे एक एक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा फॉर्मेट यहाँ पे चेंजेस हो रहा है इमेज का। स्टाइल्स देखो ये फ्रेम वगैरह आ जाता है इस टाइप के, है ना, ये इस टाइप का आ जाएगा, ये गोलाकार में इस टाइप का आ जाएगा। देखो एक से एक बेहतर है ना, देखो देखिए
तो आप इस पे किसी पे भी अप्लाई कर देंगे, वही यहाँ पे वही अप्लाई हो जाएगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप ये जो पिक्चर्स है, पिक्चर को किसी भी शेप्स में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो पिक्चर जो है वो किसी भी शेप्स में आप कन्वर्ट आप इजिली तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो जैसा आप इसमें जाएं तो यहाँ पे किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी जितने से ढेर सारे शेप दिए किसी भी शेप में पिक्चर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपके पास मिलेगा यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पिक्चर को बॉर्डर आप दे पाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने कोई सा भी कलर यहाँ पे हमने ले लिया हुआ, देखिएगा है ना, देखिए तो इस पे हमने कलर ले लिया हुआ है, कलर ले लिया हुआ, और इसका पिक्चर पे यहाँ पे आपको इसकी जो आउटलाइन है ना, बॉर्डर लाइन जो है, बॉर्डर लाइन वो बहुत हल्की से दिख रही है। आप यहाँ पे आएंगे विड्थ पे, तो विड्थ आप इसकी बढ़ा सकते हैं। देखिए अप्लाई कर दे तो देखो बड़ा हो गया साइज, मतलब यानी कि जो बॉर्डर लाइन है वो बड़ी हो जाएगी। और आपको डैशेस में चाहिए, अगर स्टाइलिश में चाहिए तो आप यहाँ पे डैशेस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टाइलिश मिल जाएगी इस टाइप की। देखो जैसी भी चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन जो है वो हट जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट का। यहाँ पे कई सारे बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक एक करके चेकआउट करेंगे और यहाँ पे मजा आएगा। देखिएगा प्रीसेट पे आएंगे तो देखो यहाँ पे प्रीसेट में मिल रहा है ना, देखो चेंजेस हो रहा है ना पिक्चर में, जो भी अप्लाई करते हैं वही अप्लाई हो जाएगी पिक्चर्स पे। देखो क्या बेहतरीन, जैसे एल्बम वगैरह पे रहता है ना, तो आप यहाँ पे इस तरीके से एल्बम वगैरह रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बेहतरीन मतलब बेहतरीन लुक आ जाता है एकदम मस्त। और फिर आप आएंगे यहाँ पे शैडो पे, तो यहाँ पे शैडो आप देखेंगे, शैडो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी बॉर्डर लाइन पे शैडो इफेक्ट देखेंगे। इनर में ये आउटर में रहता है, तो आप यहाँ पे जो इसकी इमेज की जो आउटर साइड है ना, इस पे बाहर आउटलाइन की तरफ दिखेगा, नहीं आउटर में देखो बाहर साइड आप ध्यान से देखेंगे तो परिवर्तन चेंज हो रहा। और ये इनर यानी कि इसके अंदर, इमेज के अंदर साइड में शैडो दिखेगा, देखो दिख रहा है ना। और ये इस टाइप लेफ्ट और राइट में ऊपर नीचे रहेगा, इस टाइप का रहता है कोई सा भी। एंड ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे इमेज में देखिए, इमेज के नीचे रिफ्लेक्शन आपको शो होता है। देखो यहाँ थोड़ा ऊपर कर ले इमेज को और रिफ्लेक्शन पे आप देखिए नीचे ये दिख रहा है ना लाइन, यहाँ पे इधर इस पर हम अप्लाई कर देंगे, ये रिफ्लेक्शन होता है आपको दिखेगा, राइट। कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो रिफ्लेक्शन ये अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन रहता है। नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे इस पे नन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, वो रिफ्लेक्शन आपका हट जाएगा। एंड ग्लो वाले ऑप्शन पे आएंगे आप, यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो देखो आपके आउटलाइन का जो ग्लो है ना वो चेंजेस हो रहा है, देखो देखो है ना। तो ये आप रिफ्लेक्शन वगैरह में सॉरी यहाँ पे ग्लो वगैरह ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन ग्लो भी ले सकते हैं। और सॉफ्ट एज का भी बहुत यूज रहता है इसका यूज, तो जैसे कि जब आप कवर पेज वगैरह बनाते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। इस पे से हम 10 पॉइंट करेंगे और 25 किया और 50 किया हुआ, तो आप इसे देखेंगे जैसे हमने इसको अप्लाई किया, इसकी जो आउटलाइन ना बिल्कुल ब्लर में हो जाएंगे, किसी व्हाइट पेज में मिल जाएंगे, एकदम कितना बेहतरीन लुक लग रहा है इसका। जब हम यहाँ पे कवर पेज वगैरह बनाते हो, कवर पेज में लगाते हैं तो इस टाइप का हम यूज करते हैं और टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो एकदम बहुत बेहतरीन लुक आता है। कवर पेज को तो हम एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे, हालांकि कवर पेज कैसे यूज होता है वो हमने आपको बता दिया हुआ पिछले वीडियो में। इसको अगर हम कवर पेज, कुछ चीजें जो एडवांस लेवल की और जो डिजाइन, अभी हम एक एक टूल्स को कवर अप कर रहे हैं, बाकी कुछ चीजें एडवांस लेवल की उनके लिए हम ये इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे आपका डिजाइन जो पैम्पलेट फ्लेक्स होती है उसको हम कैसे बनाते हैं, और सर्टिफिकेट की डिजाइन को कैसे करते हैं, और जो आपका विजिटिंग कार्ड होता है उसे हम कैसे डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन का हम टोटल अलग वीडियो, उसमें हम प्रॉपर ये देखेंगे कैसे हम वर्क करते हैं। अभी तो सिर्फ हम इनमें सारे ऑप्शन चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इमेज को देखेंगे ना कितना बेहतरीन लुक आ गया हुआ आप, राइट। और अगर आप यहाँ 50 कर दे कम ज्यादा और 9 कर देंगे तो देखो आप इसका आउटलाइन पूरा प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं ना, तो इस टाइप का ये रहता है। एंड उसके बाद यहाँ पे बेबल पे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो इसके अंदर में, अंदर साइड में देखो चेंजेस नजर आ रहा है, तो आप इनका चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड 3D में आपके पास यहाँ पे इस टाइप का मिल जाएगा, देखो एक से एक बेहतरीन, देखो है ना, इमेज कितनी मस्त लग रही है, देखिएगा देखो राइट।
एक से एक। और 3D में चाहिए ना, और यहाँ पे 3D ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कई सारे और ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो लाइन में कलर में यहाँ पे 1 लाइन में कलर देना है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं वो कलर वगैरह, जैसे भी आपको चाहिए। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जितना कम रखेंगे उतना कम, और ज़्यादा रखेंगे अपने हिसाब से कर सकते हो। 2 लाइन, यहाँ पे लाइन की स्टाइल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डैसेस में आपको यहाँ पे वही चीज़ जो बाहर हमने देखी तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये शैडो वगैरह, यहाँ पे शैडो वगैरह कौन सा शैडो लेना है आपको वो आप दे देंगे। कलर वगैरह देना, आप यहाँ से कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। देखो शैडो में यहाँ पे कलर वगैरह आ चुका हुआ। अब ट्रांसपेरेंसी कितनी आपको रखनी है, देखो इस टाइप का है ना। साइज ये देखो साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो, कितना बड़ा साइज है, अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा बढ़ाइएगा, इस टाइप का ठीक लग रहा। ब्लर कितना करना है तो देखिएगा, वाओ। और यहाँ पे एंगल में आप यहाँ पे एंगल पे आप क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। डिस्टेंस, ओ नो क्या मस्त लग रहा है ना। अब मतलब यहाँ पे आप पूरा शैडो वगैरह दे सकते हो, जितना कस्टमाइज कर सकते हो एकदम बेहतरीन तरीके से लोग आप बना सकते हो। और ये 3D फॉर्मेट मिल जाएगा। 3D फॉर्मेट में आप कलर वगैरह भी आपके पास यहाँ पे कलर वगैरह दिए गए हुए हैं, तो देखो कलर वगैरह यहाँ पे जैसे कलर वगैरह आपको अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। साइज कितना कम ज्यादा करना है देखो आप, एक से एक है ना। और इस वाले पे यहाँ पे इसकी भी डेप्थ बढ़ा दो। और यहाँ पे मटेरियल में आप यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, देखो तो यहाँ पे चेंजेस होगा। और यहाँ पे 3D रोटेट में मिल जाएंगे आपके पास कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। पिक्चर्स है ना, पिक्चर्स तो वही रीसेट वगैरह, और टेक्स्ट बॉक्स वगैरह वही ऑप्शन। यहाँ पे शैडो कमाल की चीज है, ये मस्त लगता है, शैडो कमाल की चीज है, राइट। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड उसके बाद पोजीशन हमने पहले बताया हुआ था, पोजीशन जब तक हम चेंज नहीं करें तब तक इमेज को हम कहीं लेफ्ट या राइट हम नहीं ले जा सकते। अब देखो इमेज को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये 2 इमेजेस पे काम करते हैं आपके। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, 2 इमेजेस हो या फिर 2 शेप्स हो। चलिए हम यहाँ पे हम एक शेप्स को इंसर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे शेप्स को इंसर्ट किया हुआ। अब आप यहाँ पे देखेंगे इमेज वो है ना, पहली इमेज बैक में चली गई और ये फ्रंट में आ चुकी है, राइट। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, तो अभी ये जो इमेज है वो फ्रंट पे आ गई है और बैक पे क्लिक करेंगे तो ये बैक में चली जाएगी। देखो फ्रंट और बैक, देखो हालांकि इतना यूज नहीं रहता, लेकिन हाँ जब हम डिजाइन वगैरह करते हैं तो वहां पे इनका यूज होता है। शेप से हम डिजाइन करते हैं तो भी यूज होता है, देखो, राइट। इस शेप्स को हम इसको हटा देंगे यहाँ से। इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे आ जाएंगे और उसके बाद मिलेगा आपको टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में यहाँ पे इन लाइन विद टेक्स्ट रहेगा, सिक्योर रहेगा, टाइट बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम और थ्रू। इसका प्रयोग जब हमारे पास टेक्स्ट होता है तो वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब टेक्स्ट होता है तो इमेज को लेफ्ट राइट करने के लिए और इमेज के आसपास जो डेटा, चलिए मैं पहले टेक्स्ट लेता हूँ फिर प्रैक्टिकली समझता हूँ। तो वही हम रैंडम पैराग्राफ लेंगे, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। चलिए आप देखिए इमेज को हमने यहाँ पे लिया, इस साइड में टॉप में लेफ्ट राइट और बॉटम में देखो है ना स्पेस जो। अब देखिए टेक्स्ट रैपिंग पे आ जाएंगे, टाइट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखो चेंजेस होगा, थोड़े वर्ड आगे पीछे होंगे। बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है इमेज के ऊपर लिखा हुआ डेटा आएगा आपके पास। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का इस पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर के पीछे डेटा हुआ लिखा रहेगा पर वो दिखाई नहीं देगा, तो वो किसी काम का नहीं रहता। पिक्चर के नीचे डेटा दब जाएगा तो वो उसमें पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो फिर आप यहाँ पे टॉप एंड बॉटम भी ले सकते हो, थ्रू भी ले सकते हो। देखो ये इस टाइप का बाय डिफॉल्ट सिक्योर रहता है, इस टाइप का रहता है, तो कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो। और यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन रहता है, आप यहाँ पे अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, अलाइन सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, मिडिल में और बॉटम में, राइट। यहाँ पे बॉटम में करना तो देखो यहाँ पे पिक्चर्स बॉटम में आ जाएगी और हमने टॉप पे क्लिक किया, सेंटर पे अलाइन टॉप पे आ जाएंगे, देखो है ना। तो यहाँ से आप अलाइन वगैरह चेंजेस आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। ग्रुप का यूज क्या होता है कि जो कई सारी इमेज हमारे पास होती है तो इमेज को एक साथ ग्रुप करने के लिए हमने यहाँ से Ctrl+D प्रेस किया हुआ है और जिससे हमने इमेज को डुप्लीकेट किया हुआ है। एक चीज आपको बता दें, Ctrl+D प्रेस करने से डुप्लीकेट इमेज तभी होगी जब तक आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, और पोजीशन चेंज नहीं करें तो वहाँ पे फॉन्ट सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो पहले आपको यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है, उसके बाद Ctrl+D प्रेस करनी है। तो इन इमेज को, तीनों को इमेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, माउस से सिलेक्ट करेंगे
यानी कि इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और इन तीनों पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे इमेज, और आपको यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप देखेंगे तीनों इमेज जो है वो देखो ग्रुप में बन चुकी है। एक इमेज को लेके जाएंगे कहीं पर भी तो तीनों इमेज साथ में जाएंगे, देखो इस टाइप की है ना, तीनों इमेज साथ में जा रही है। इनको अनग्रुप करने के लिए तीनों को पहले कंट्रोल दबाएंगे और फिर इनको अनसेलेक्ट कर देंगे सभी को, यानी कि मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना, तब दोनों तीनों पे क्लिक करना है। जितनी इमेज हो, 3 हो 4 हो 6 हो 10 जितनी भी, सभी को एक साथ ग्रुप आप कर सकते हैं। ये रोटेट होता है, रोटेट आप यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं ना, लेफ्ट में और वो राइट में। यहाँ पे वर्टिकल कर सकते हैं और ये हॉरिजेंटल कर सकते हैं इमेज को आप यहाँ पे इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड ये फिर हमारे पास यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन आता है, क्रॉप से इमेज को आप यहाँ से क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, जितना आपको क्रॉप करनी है इमेज को आप यहाँ से काट सकते हैं इस तरीके से, जितनी आपको क्रॉप करनी है इमेज को इस तरीके से आप काट सकते हैं। ये तो क्रॉप का ऑप्शन हो गया। और यहीं पे लास्ट में आपके पास मिलेगा हाइट और वृत्त का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखो हाइट बढ़ा सकते हैं इमेज की और यहाँ से ये वृत्त बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका पूरा इमेज का फॉर्मेट टैब जो होता है, ठीक है, वो कंप्लीट। अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में इसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करवा देंगे। चलिए वापस हम आते हैं इंसर्ट टैब पे, इस पे हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब में पिक्चर्स के बाद यहाँ पे आपका रहेगा क्लिप आर्ट। इसको हमने पिक्चर्स को यहाँ से हटा दिया हुआ है और यहाँ पे हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट ये सेम पिक्चर की तरह रहता है और यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे एवरीवेयर ऑल कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एवरीवेयर पे टिक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे टिक कर दें, इस टाइप पे टिक कर दें और यहाँ पे ऑल मीडिया टैब से इसे भी ऑल क्लिक कर दें। यहाँ पे अगर कुछ लिखेंगे तो भी ठीक है, नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, अंत तक आप गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इमेज को सर्च करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्टेड है और इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो अगर आप जब भी काम कर रहे हैं ना तो आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें। तो अभी यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि इमेज सर्चिंग वो ऑनलाइन भी सर्च करेगा, तो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से वो सर्च करेगा तो यहाँ पे काफी सारा टाइम लग सकता है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अभी, तो नहीं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है और यहाँ पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया तो देखिए आ गया, राइट। तो देखिए इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा इसे डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, किसी भी इमेज पे क्लिक कर देंगे, जो इमेज अब इसके सिस्टम के साथ आती है बाय डिफॉल्ट वो इमेजेस मिल जाएंगे। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे इमेजेस के साथ तो वही देखो यहाँ पे फॉर्मेट का टैब ओपन हुआ है, वही सारे ऑप्शन है, एडजस्ट का है, पिक्चर स्टाइल्स है और यहाँ पे अरेंज है और साइज है। तो सबसे पहले हम पोजीशन चेंज करेंगे, फिर आप इमेज को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे हम बुक्स वगैरह बना रहे हैं, आप कंप्यूटर की बुक्स बना रहे हैं, फिर जरूरी नहीं आप कंप्यूटर की बुक्स बनाए, आप हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शेर और शायरी, यानी कि आपके पास वो वर्ड होने चाहिए आप क्या लिखना चाहते हैं, राइट। आपके पास वो वर्ड होना चाहिए आप बुक्स में लिखना क्या चाहते हैं। तो फॉर्मेट का टैब ये ओपन होता है यहाँ पे, चाहे पिक्चर्स पे आप क्लिक करें या फिर आप यहाँ पे क्लिप आर्ट पे क्लिक करें कोई सा भी, राइट। तो यहाँ पे पिक्चर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा, चाहे आप क्लिप आर्ट से पिक्चर्स लें और या फिर आप यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन से लें। तो हमने पिक्चर्स और क्लिप आर्ट दोनों को कवर किया हुआ है। आगे का जो शेप्स है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो शेप्स में देखेंगे हम, शेप्स और स्मार्ट आर्ट दोनों में कवर कर दे, नहीं तो अलग अलग तीनों स्मार्ट आर्ट और शेप्स और चार्ट के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस लेसन में बस इतना ही। उम्मीद है आपको MS वर्ड का यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेसन आपको सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगले लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।